इस इंडस्ट्री की फर्स्ट टाइम लाइव ट्रेनिंग है, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया। बस सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी है भाई, तभी ग्रो करोगे इस इंडस्ट्री में, ठीक है। ठीक है, बाकी ट्रेनिंग को हम शुरू करते हैं। वेलकम है आप सभी का आज की ट्रेनिंग के अंदर। आज मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से आप मेरी जर्नी से कुछ चीजें सीख सकते हो। इवन जितने भी लाइफ में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, ठीक है, वो आज के टाइम पे लाइक कितना स्ट्रगल फेस करते हैं, कैसा लाइक कितना पेशेंस रखते हैं, कितना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो सारी चीजें आपको पता लगेंगी आज जो चीजें मैं बताऊंगा, और क्या चीजें आपको अप्लाई करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, जिनके बेसिस पे आप भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा आज ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना और अपने दिमाग के अंदर डालना, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्किंग करनी है आगे आने वाले टाइम में, ओके। नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही है कुछ, कोई पर्टिकुलर नॉइस तो नहीं आ रही है आपको? जस्ट वेट अ मिनट। एम आई ऑडिबल? वॉइस क्लियर है ना? अभी क्लियर है सब वॉइस? कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दो, कोई नॉइस तो नहीं आ रही पर्टिकुलर? ओके ओके, क्लियर है क्लियर है। मैं स्टार्ट करता हूँ फिर ट्रेनिंग, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज समझना, पहले कैमरे ऑन करके बैठो भाई, जितने भी लोग हैं यहाँ पे कैमरे ऑन कर लो। कैमरे ऑन नहीं है भाई, कैमरे ऑन करके बैठो ज्यादा से ज्यादा लोग, ताकि मीटिंग देने में भी मजा आए। सबसे पहले एक चीज समझना, देखो आज के टाइम पे जितने भी लोग ग्रो कर रहे हैं या जो भी लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, जो महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं, इवन ऐसे भी लोग हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे जो महीने का 10 लाख कमा रहे हैं अपने स्मार्टफोन का यूज करते हो, अपने जो भी टूल है मैकबुक स्मार्टफोन उनका यूज करते हो। उन सब चीजों उन सब जितने भी पर्सन है, उन सब पर्सन के अंदर एक चीज कॉमन है। कोई बता सकता है क्या चीज कॉमन है जिसके बेसिस पे आज वो लोग यहां तक पहुंच पाए हैं? कोई महीने का 2 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है। क्या ऐसी कॉमन चीज है जिसके बेसिस पे वो सभी लोग आज के टाइम पे ग्रो कर रहे हैं? कोई बता सकता है मुझे? चैट सेक्शन के अंदर सभी लोग जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो वर्ड टाइप करो। जो भी आ रहा है कि क्या ऐसी चीज है जिसके कारण वो ग्रो कर रहे हैं? माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी और फटाफट टाइप करो, फटाफट टाइप करो। मेहनत, बिल्कुल मेहनत भी है उनकी, बिल्कुल। डिसिप्लिन एंड हैबिट, ट्रेनिंग में जो बताया गया वो अप्लाई कर रहे हैं, हाँ उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सीखा होगा, सही बात है। नेवर गिव अप, ग्रेट। पेशेंस, ओके, पेशेंस, पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ठीक है। बाकी सभी लोग कंसिस्टेंट एंड गुड लर्निंग, ठीक है। सभी लोग टाइप करो, पता लगेगा कि आप लोग कितना जानते हो उन चीजों के बारे में, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं जो चीजें बताऊंगा वो आपके दिमाग के ऊपर से चले जाए, ठीक है ना? तो मैं ये नहीं चाहता।
तो एक बार सभी लोग अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू टाइप करो कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आज के टाइम पे एक पर्सन जीरो पे है और एक पर्सन महीने का 1 लाख 10 लाख तक कमा रहा है। ऐसी क्या चीज है जिसके कारण वो अर्न कर पा रहे हैं। माइंडसेट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी, ओके, रिस्क टेकिंग, ओके, ग्रेट। अब मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। जो भी चीजें मैं बताऊंगा दिमाग को खोल के बैठना, जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा उनसे काफी कुछ चीजें आप सीखोगे। आज के टाइम पे जितने भी लोग ग्रो कर रहे हैं, जितने भी लोग आज के टाइम पे ग्रो कर रहे हैं, उन सब लोगों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है उनका बिलीफ सिस्टम, या आप बोल सकते हो माइंडसेट। उनके बिलीफ सिस्टम के कारण एक सबसे बड़ी चीज होती है बिलीफ सिस्टम, कि आपको लगता है कि यार मैं कर सकता हूं, कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैं कर सकता हूं। तो जो ये कर सकता हूं वाला वो चीज होती है ना अंदर की, हाँ भाई मुझे करना है और एनी हाउ मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। कितने भी लोग आपको ये चीज बोले कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर से जब ये आवाज आ रही होती है ना कि यार मैं कर सकता हूं, तो आप कर जाते हो। तो उन सभी लोगों के अंदर एक चीज कॉमन होती है कि उन सभी लोगों का बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा तगड़ा होता है, उनको पता होता है कि भाई करना है तो करना है, एनी हाउ करना है, अगर मैंने सोच लिया तो मतलब मैं करूंगा। अब एक चीज बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप मेहनत को राइट डायरेक्शन में करते हो और उसका रिजल्ट ना आए? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सही से मेहनत कर रहे हो और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, हो ही नहीं सकता भाई। कहीं ना कहीं मेहनत में कमी होती है, उन लोगों का रिजल्ट नहीं आता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उन लोगों का रिजल्ट नहीं आता। लेकिन जो लोग सही से मेहनत कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन के अंदर मेहनत कर रहे हैं, उनका डेफिनेटली रिजल्ट आता है। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में मैं हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महीने का 15 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, ठीक है। उन लोगों के भी कनेक्शन में हूँ जो महीने का 8 लाख कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, सबके कनेक्शन में हूँ। और सबके अंदर एक ही चीज है, जितना भी वो अर्न कर पा रहे हैं वो एक ही चीज के बेसिस पे अर्न कर पा रहे हैं, उनका बिलीव सिस्टम। उनके अंदर ये फोकस एक थॉट बैठा हुआ है कि वो कर सकते हैं, एनी हाउ कर सकते हैं, और उन्हें कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। आज के टाइम पे आप जहां भी हो, फॉर एग्जाम्पल आप 5,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, 15,000 कमा रहे हो, या कुछ भी नहीं कमा रहे हो, वो सब आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से है, सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम सही होगा तो आप कुछ भी कर जाओगे, लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम सही नहीं है तो आप भाई कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। तो बिलीफ सिस्टम काफी ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है ये कितने लोगों को पता है? बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, एक बार चैट सेक्शन में बताओ, किसी को पता है कि आप बिलीफ सिस्टम कैसे बना सकते हो? चलो एक क्वेश्चन पूछ के देखो आप सभी लोग अपने आप से, कि लाइक एक चीज बोल के देखो कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ। ये चीज बोल के देखो, अपनी आंखें बंद करो और ये चीज बोलो कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ। या कैमरे में आप तो दिख ही रहे होंगे, चाहे लाइक फोन के कैमरे में, तो आप अपने आप को देख के बोलो कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ। और जब आप ये चीज बोलते हो तो उसके बाद आपके अंदर से क्या आवाज आती है वो भी सुनो, वो बताओ क्या आवाज आ रही है। कुछ लोग कहेंगे अरे भाई तेरे से ना होगा 1 लाख, क्यों मजाक बना रहा है भाई, तू और 1 लाख कमाएगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई। आता है ना कुछ लोगों को ऐसे, मतलब बोल तो देंगे कि हाँ भाई मैं 1 लाख कर सकता हूँ, लेकिन अंदर से आएगा क्या मुझसे 1 लाख हो पाएगा, क्या मैं 1 लाख कमा पाऊंगा, मुझे तो नहीं लगता कि ये मुझसे हो पाएगा। और अंदर से आवाज, तू तो सो के ही 10 बजे उठता है, तो क्या ही होगा तुझसे। देखो सिंपल सा फंडामेंटल है, ठीक है, सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर आप जो भी सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं 10 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि 10 लाख रुपए महीना मैं कमा सकता हूँ, अगर ऐसे बोलता हूँ और उसके बाद मेरे अंदर से क्या आवाज आती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कितना तगड़ा है।
ठीक है, कि आपका बिलीफ सिस्टम कितना तगड़ा है, आपको खुद पे कितना भरोसा है। दूसरे तो हमारे ऊपर बिलीव नहीं करते, लेकिन आपको खुद पे तो बिलीव रखना पड़ेगा ना, और वो बिलीफ सिस्टम डेवलप भी करना पड़ेगा। और वो होगा धीरे धीरे करके, आप जब अपने थॉट को धीरे धीरे करके स्ट्रोंग करोगे, खुद के बारे में अच्छे से अच्छा सोचोगे, छोटी छोटी अचीवमेंट करोगे, जितना छोटी छोटी अचीवमेंट करोगे उससे आपका खुद के ऊपर भरोसा बढ़ता जाएगा, और एक दिन उस लेवल का बिलीफ सिस्टम पैदा हो जाएगा कि हाँ भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ यार। चाहे वो कुछ भी हो, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कोई कुछ कुछ भी पर्टिकुलर कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, कुछ भी, हर चीज में जब भी आप विन करते हो तो एक कॉन्फिडेंस, एक एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होता है, एक विल पावर आपके अंदर डेवलप होती है वो चीज की, क्या यार मैं कर सकता हूँ, एक विनर्स वाला एटीट्यूड डेवलप होता है। तो वो धीरे धीरे करके ही बिल्डअप होती हैं चीजें, जब आप छोटी छोटी अचीवमेंट करते हो। जैसे मैं आपको और कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि कल सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, और आप 5 बजे उठ गए। अब वहां से आपको मोटिवेशन आएगा कि यस यार मैंने जो बोला वो तो कर दिया। फिर उसके बाद आपने एक दिमाग में ये बनाया कि चलो मैं उठने के बाद लाइक एक्सरसाइज करूंगा या फिर पूजा पाठ करूंगा, ठीक है। और ये चीज भी कर लिया आपने, फिर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा, यार जो मैंने सोचा वो भी कर लिया। फिर उसके बाद वर्किंग से रिलेटेड गोल हो गया, जो भी छोटे छोटे गोल हो गए कि आज मैं ये टास्क कंप्लीट करूंगा। तो जब आप छोटी छोटी चीजें कंप्लीट करते हो, छोटे छोटे गोल कंप्लीट करते हो, तो आपका बिलीफ सिस्टम सही बन जाता है, आप फोकस्ड हो जाते हो कि यार मैं जो बोलता हूँ वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ, जब मैं छोटी चीज कर सकता हूँ तो मैं बड़ी चीज भी डेफिनेटली कर सकता हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि कल सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, आप नहीं उठे। आपने परसों फिर से बोला कि कल सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, आप फिर नहीं उठे। सेम चीजें कि मान लो कुछ आप लेने जा रहे हो, या फिर कुछ भी आपने बोला, जैसे फॉर एग्जांपल बिल ही हो गया, ठीक है, बिजली का बिल हो गया, या कुछ भी कि मैं कल भरूंगा, कल नहीं भरा। परसों भरूंगा, नहीं भरा। मार्केट उसके अगले दिन जाऊंगा, नहीं गए, या कोई भी छोटी से छोटी चीज जो आप टाल रहे हो, आपको तो लग रहा है कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज वीडियो नहीं बनाई आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यार आज मन नहीं है, कल बनाऊंगा। कल कह रहे हो कि यार आज भी मन नहीं है, परसों बनाऊंगा। तो जब ये छोटी छोटी चीजें इकट्ठा होके आपके माइंड पे इम्पैक्ट डालती हैं, तो वो पता है आपके माइंड में क्या चीज बैठती है कि तू जो बोलता है वो तू नहीं करता है। वो विनर वाला एटीट्यूड नहीं डेवलप करती, वो लूजर वाला एटीट्यूड डेवलप करती है कि तू तो झूठा है भाई, तू खुद से सच नहीं बोलता। और ये रियलिटी है थॉट्स की, ये रियलिटी है थॉट्स की। अगर आप छोटी छोटी चीजें करना शुरू करो आज से ही, तो आपका बिलीफ सिस्टम सही बैठ जाएगा। और जब आपका बिलीफ सिस्टम सही हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखो, तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो आप जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान पे भरोसा रखो कि जो भी चीज आपकी लाइफ में होगी वो बेस्ट होगी। दूसरी चीज, आपको खुद पे भरोसा रखना है कि जो भी चीज आप अपने लिए करोगे वो बेस्ट ही होगा। और जिस इंडस्ट्री के अंदर आप आए हो उस इंडस्ट्री पे भरोसा रखना है। जब आप भरोसा रखोगे इंडस्ट्री पे, खुद पे, भगवान पे, और जब आप मेहनत करोगे राइट डायरेक्शन में, तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है और तब सब कुछ कर रहे हो, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है, तो रिजल्ट शून्य आएगा। कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं भी जितना मर्जी ताकत लगा लूं, जितना मर्जी आपको सिखा लूं, लेकिन जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं है कुछ नहीं हो सकता भाई। रिजल्ट जीरो आएगा, जीरो का जीरो, कुछ नहीं हो सकता। तो खुद पे भरोसा करना होगा, ठीक है। मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करता हूँ थोड़ी सी, कि कैसे क्या क्या चीजें करी हैं, और भी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ मैं आपको। हो रही है सभी को? चैट सेक्शन में बता दो अगर स्क्रीन शो हो रही है। टाइप टाइप करो, यस यस टाइप करो, शो हो रही है, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या चीजें अचीव करी हैं, और कैसे चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। देखो, सब चीजें स्टार्ट होती हैं स्टार्टिंग से।
जब आप कोई भी एक विजन लेते हो, कोई भी एक गोल सेट करते हो कि मुझे करना है, एक टाइम के अंदर एक टाइम था जब लाइक ये चीजें मेरा ड्रीम हुआ करती थी, लाइक कि आईफोन लेना है, ठीक है, मेरे पास आईफोन होना चाहिए, मेरे पास मैकबुक होना चाहिए, मैं भी कुछ खुद का कुछ स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मैं भी कुछ करूंगा। मतलब ये चीजें हमेशा चलती रहती थी और ऑलमोस्ट बिलीव था कि हाँ भाई यार कर लूंगा मैं, लेकिन ये नहीं पता था कैसे होगा। एक चीज समझना, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि करना है, कैसे होगा वो खुद ब खुद पता लग जाएगा। उसके लिए रास्ते बहुत हैं भाई। आपको पता है कि मुझे भाई 1 लाख रुपए महीना कमाना है, आज भी मुझे याद है 2017-18 के अंदर जब मैंने ये चीज सोची, फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि आई कैन अर्न 1 लाख रुपीज मंथली। और स्टार्टिंग में तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि 1 लाख रुपए महीना कर लेगा तू। फिर मैंने दिमाग को अपना पक्का करा, नहीं यार तू कर सकता है, ये लोग कमा सकते हैं तो तू भी कमा सकता है, ठीक है। 2017-18 की बात है, जिस टाइम पे मैं किसी और पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर था, और उस इंडस्ट्री के अंदर वहां पे लोग कमा रहे थे भाई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख वाले भी लोग दिखे थे मैंने। तो मैंने कहा यार ये कर सकते हैं भाई, इसमें भी सेम ही है भाई, 2 आंखें, मेरे पास भी 2 आंखें हैं, ये भी पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, मैं भी हूँ तो यार इससे तो ज्यादा ही अच्छा हूँ, मैं भी टॉपर हूँ, मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो मैंने ये चीज देखी तो ड्रीम बनाया कि 1 लाख रुपए महीना आ सकता है, बहुत इजिली आ सकता है, और करना शुरू किया। जब करना शुरू किया तो काफी सारी चीजें हुई लाइफ के अंदर। 2018 से 19-20 में अलग अलग चीजें मैंने ट्राई करी, देखा, एक्सपीरियंस लिया बहुत सारी चीजों के बारे में, ठीक है। फिर इस इंडस्ट्री के अंदर आया, इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे टोटल 3 साल हो चुके हैं, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 3 इयर्स हो चुके हैं। लगभग 1 से 1.5 साल मैंने एज एफिलिएट वर्क किया है, बहुत अच्छे से सारी चीजें अचीव करी हैं, लोगों को सिखाया, बहुत सारे लोगों को सिखाया। वो सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई? बिलीफ सिस्टम की वजह से। मुझे नहीं पता था कि यार मैं किसी को सिखा पाऊंगा, कि मैं इतना कुछ अचीव कर पाऊंगा। वो सब चीजें बिलीफ सिस्टम की वजह से हुई थी। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं रखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप खुद पे बिलीव रखोगे तो सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें सोचिए एक टाइम पे कि ये चीजें भी होंगी, और आज के टाइम पे वो चीजें हैं, अचीव कर पाए हैं, सक्सेसफुली सारी चीजें कर पा रहे हैं। यूट्यूब चैनल भी है, वहां से भी अर्निंग होती है, मैकबुक भी है, आईफोन भी है, जो जो चाहता था वो चीजें लाइफ में है। अब आप खुद देख लो डिफरेंस 2020 एंड 2024 का। आज भी मुझे याद है 2020 के अंदर, ठीक है, मेरे एक सीनियर हुआ करता था, उसकी कार थी, अब वरना वरना करके गड्डी थी, और उस गड्डी के अंदर मैंने पिक क्लिक करी थी। मैं कहा सर एक दिन मेरे पास भी होगी कार, तो पिक वगैरह क्लिक कर, तब की पिक्स वगैरह पड़ी है मेरे पास जो मैंने आज लगाई है पीपीटी में। 2020 के अंदर और 2024 के अंदर, ठीक है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। उस टाइम पे मतलब खुद का तो यार 1,000 रुपये भी नहीं आता था, ठीक है, 1,000 रुपये भी आना बहुत बड़ी बात थी। और 250 रुपये के, 200-250 रुपये के रिचार्ज के लिए मुझे सोचना पड़ता था कि यार करूं या ना करूं। फिर वो उस टाइम पे आपने सुना होगा वीडियोकॉन की कंपनी, किसने सुना है वीडियोकॉन, टाटा डोकोमो, वो नेट देती थी, फ्री फ्री नेट, 6-6 महीने का नेट दे देती थी भाई, सिम लो 6 महीने का नेट फ्री पाओ, वो सिम यूज करा करते थे। तो टाइम था एक, ठीक है, उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया। बट सारी चीजें पॉसिबल कहाँ से हुई? देखो 2020 से 2024 तक, यहाँ तक आने के लिए बहुत सारी चीजें लगी, बहुत सारे एफर्ट लगे, और बहुत तगड़ा माइंडसेट लगा। सबसे बड़ी चीज है, बहुत तगड़ा माइंडसेट लगा, बहुत तगड़ी विल पावर लगी, तब मैं आज यहाँ पे हूँ। और सबसे बड़ी चीज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि भाई जो चीज मैंने सोची थी कि मैं ये चीज कर लूंगा, उस चीज पे मैं फोकस था कि यस यार मुझे करना है तो करना है, एनी हाउ करना है। अभी देखो पता है क्या, बहुत सारी चीजें होंगी, मैं बताता हूँ आपकी जर्नी में क्या क्या होने वाला है, ठीक है, ओपनली होके सब बताता हूँ। सबसे पहली चीज, हो सकता है कि आपके दोस्त मजाक बनाए, ठीक है,
मेरे दोस्तों ने भी बहुत मजाक बनाया था। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जाया करता था तो मैं उसको उनको बोलता था कि एक दिन मैं बिजनेसमैन बनूंगा, खुद का तुम्हारा भाई कुछ स्टार्ट करेगा, ऐसा बोला, तुम्हारा भाई खुद का कुछ स्टार्ट करेगा। तो वो बोलते थे हाँ भाई बिजनेसमैन साहब, कहाँ है तेरा ऑफिस, कहाँ है तेरे एम्प्लॉय, ऐसा लाइन मारा करते थे भाई, हर्ट करने के लिए, मजाक बनाने के लिए। तो मैं कहता था ठीक है भाई, अभी तुम्हारा टाइम है, एक दिन मेरा भी टाइम आएगा, देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज होगी और लोग मजाक बनाएंगे, काफी ज्यादा मजाक बनाते हैं, फैमिली भी बोलती है आपकी। एक टाइम पे जब आप नहीं अर्न करोगे आपकी फैमिली बोलेगी कि भाई कौन से काम के अंदर पड़ गया, या फिर क्या करता रहता, दिन भर फोन चलाता रहता, अर्निंग तो हुई नहीं तेरी। क्योंकि उनको नहीं पता ना वर्क के बारे में, उनको नहीं पता कैसा क्या है, बस ये बोलेंगे कि भाई क्या क्या दिन भर फोन चलाता रहता है, रील बनाता रहता है, पैसा तो कमा नहीं रहा तू। लेकिन एक टाइम के बाद जब आप अपना पर्सनल ब्रांड बना लोगे, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालोगे, लीड जनरेट करोगे, जब आपके पास आपको अर्निंग हो रही होगी, तो फैमिली वाले यही बोलेंगे कि तेरा काम अच्छा है, तो कहीं जाता भी नहीं है, घर बैठे बैठे फोन चलाता है और अर्निंग होती रहती है तेरी। ये लाइंस मुझे भी बोले गई थी एक टाइम पे कि पहले बोलते थे भाई तू क्या करता है, ये वो कुछ तो कमाता नहीं है, फिर एक टाइम के बाद जब मैं एज एफिलिएट में आया, करना शुरू करा, फिर कहते हैं हाँ तेरा काम अच्छा है, तो कहीं जाता भी नहीं है, फोन चलाता रहता है दिन भर और अर्निंग भी हो जाती है तेरी, कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 5,000। तो वो सब पॉसिबल कैसे होता है, जब आप हार्डवर्क करते हो, आपको बहुत सारे पेन से गुजरना पड़ता है। फ्रेंड्स बोलेंगे कुछ लोग, सर फ्रेंड मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ, तुम अपने फ्रेंड्स के पास जाओ और बोलो भाई ऐसा करो, तुम मुझे 1 लाख रुपए महीना दो, 1 लाख रुपए महीना, मैं नहीं करूंगा ये, मेरे करियर की गारंटी तुम ले लो, मेरे को घर चाहिए अच्छा, कार चाहिए, 1 लाख रुपए महीना चाहिए, मेरी खुद की शादी होगी उसमें जो पैसा लगेगा वो भी चाहिए, अगर भाई बहन है तो उनकी शादी, उनका भी पैसा चाहिए। कर लो दोस्त से डील, मत करो, देगा दोस्त? 1 रुपया भी नहीं देगा भाई। भाई कोई नहीं देता भाई, आज के टाइम पे वैसे कोई नहीं सपोर्ट करता, ये दोस्त बंधु ये सब नाम नाम के टंटरम है, कुछ नहीं है भाई, हमने देख लिए सब, कुछ नहीं होता, हवाबाजी है वो। तेरा भाई खड़ा, कोई नहीं खड़ा, वो सब पड़े ही मिलते हैं बाद में, कहीं कहीं पड़े हैं भाई अपनी अपनी जिंदगी में, कोई नहीं खड़ा मिलता आपके साथ। तो दोस्तों यारों के चक्करों में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद पे ध्यान दो, ठीक है। खुद पे ध्यान दो, जब आप पैसा कमाओगे, एक सही पर्सन बनोगे ना, आपकी सराउंडिंग अच्छी होगी। आज मेरी सराउंडिंग पता कैसी है? आज मेरी सराउंडिंग वो है कि जो इंडिया के अंदर, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर टॉप कंपनीज हैं, जो जिन कंपनीज का लाइक फाउंडर्स हैं, जो करोड़ों में टर्नओवर जाते हैं, ऑलमोस्ट 20 to 30 लाख रुपए मंथली प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, ठीक है, 1-1 करोड़ रुपए महीना भी अर्न करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के कनेक्शंस में हूँ जो 5 लाख भी कमाते हैं, कोई 7 कमा रहा है, कोई 10 कमा रहा है, कोई अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, किसी का लाइक कुछ है, कुछ ना कुछ मतलब इस तरीके के लोग आज मेरे फ्रेंड है। अब जब ऐसे फ्रेंड्स होते हैं और जब मुझे कुछ पूछना होता है या कुछ बात भी करनी होती है तो उनसे बात करूंगा, उनसे ज्यादा अच्छी सजेशन मिलेगी ना, ना कि 50 रुपए का तेल स्प्लेंडर पे पवा के और वो गेड़ियां मारते हैं जो गर्ल्स के पीछे, उनसे पूछ के कुछ सजेशन मिलेगी मुझे अच्छी। वो तो यही बोलेंगे ना कि भाई 50 का तेल तू भी पवा, तू भी पीछे बैठ, तू भी पीछे लाइन मार, जाके उस वाली पे लाइन मार, इस वाली पे लाइन मार, यही बोलेंगे वो तो। ऐसे दोस्तों के सर्कल से साइड हट के खुद पे फोकस करो, जो छपरी लोग हैं ना उनसे साइड हट के खुद पे फोकस करो, ठीक है। जब आप खुद पे फोकस करोगे तो आपकी अच्छी सराउंडिंग डेवलप होगी, अच्छे फ्रेंड्स डेवलप होंगे, अच्छा माइंडसेट बनेगा। लेकिन छपरियों के साथ लगे रहोगे तो छपरी माइंडसेट ही बनेगा, ओके। और मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अब देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहा था, ध्यान से सुन लो, ये चीज दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, द सीक्रेट इन हिंदी। सभी लोग टाइप कर लो, अपने पास कहीं भी लिख लो, द सीक्रेट इन हिंदी, द सीक्रेट इन हिंदी, फटाफट लिख लो ये सभी। द सीक्रेट इन हिंदी, ये मूवी है 1 घंटे कुछ समथिंग की, आप सभी लोगों को ये मूवी देखनी है।
और जब तक देखनी है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, ठीक है, जब तक देखनी है, ठीक है ना। ये मूवी कोई हीरो हीरोइन टाइप की नहीं है, ये मूवी है आपके विचारों के बारे में। जब आप देखोगे ना द सीक्रेट इन हिंदी, 1 घंटे और कुछ समथिंग मिनट्स की है, 1 डेढ़ घंटे की। आप उसको महीने में 4 बार भी देख सकते हो, वीक में 2 बार भी देख सकते हो। जब तक आप अपने आप पे बिलीव करना नहीं सीख जाते, जब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना नहीं सीख जाते, अपने थॉट्स की पावर को नहीं समझ जाते, तब तक आपको वो रेगुलर देखनी है। डार्क सीक्रेट नहीं, द सीक्रेट इन हिंदी। डार्क सीक्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई काला सीक्रेट नहीं है भाई यहाँ पे। द सीक्रेट इन हिंदी मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, आकर्षण के नियम के ऊपर बेस्ड, ठीक है ना। अब ये आकर्षण वो वाला आकर्षण नहीं है, तुम कुछ और समझो, वो वाला आकर्षण नहीं है। ये आकर्षण का मतलब है कि आप अपने थॉट्स को किस तरीके से पॉजिटिव रखते हो, जिससे आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो चीजें, ठीक है ना। आपका जो भी आउटकम हो वो पॉजिटिव हो, उससे रिलेटेड है द सीक्रेट इन हिंदी, लिख लो। और 1 डेढ़ घंटे की मूवी है, उसमें आपको पता लगेगा जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं आज के टाइम पे वो कहाँ है। या आप कोई भी पॉडकास्ट सुनोगे, कभी भी कोई भी पॉडकास्ट सुनोगे, उसमें आपको पता लगेगा एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द सीक्रेट, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम, आकर्षण के सिद्धांत के बारे में हर कोई बात करता है। इवन आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार ये चीज क्या देती है आपको, आई नो, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो भी चीज सोच रहे हो ना वो आपके लाइफ के अंदर होती है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे आपकी लाइफ के अंदर महा नेगेटिव होगा भाई। थोड़ा नेगेटिव नहीं, महा नेगेटिव होगा। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप पॉजिटिव सोचते हो या नेगेटिव सोचते हो। अब इट डजेंट मीन कि आप नेगेटिव नेगेटिव सोचे जा रहे हो, ठीक है, और लाइक आप कुछ टाइम पॉजिटिव भी सोचते हो तो आपकी लाइफ, आप सोचो कि पहले मैंने नेगेटिव सोचा था अब मैंने पॉजिटिव सोच लिया तो मतलब अब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है भाई लाइफ के अंदर। लाइफ का सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि जब आप बुरा बोलोगे तो आपकी लाइफ में बुरा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपने अच्छा बोला आपकी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हो गया। तो ये मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी के बीच में रहने से अच्छा है क्यों ना आप पॉजिटिव सोचो। ये चीज भी दिमाग के अंदर डाल लो, मैं आपको बताता हूँ मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एक टाइम पे आप सोच रहे हो कि मैं ग्रो हो जाऊंगा, आज सोचा आपने ग्रो हो जाऊं, शाम तक सोच रहे हो यार कुछ नहीं हो रहा, मैं ग्रो नहीं कर सकता। सुबह कल फिर मोटिवेट होकर कह रहे हो मैं ग्रो हो जाऊंगा, फिर शाम तक कह रहे हो यार कुछ नहीं हो सकता, मैं ग्रो नहीं हो सकता। ये बीच में क्यों अटका रखा है आपने? लोग कहते हैं कि इवन सब सच भी है कि आप भगवान से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। अब सोचो, भगवान ऊपर बैठे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं इसको तथास्तु बोलूं। अब तुम कह रहे हो कि मैं ग्रो हो जाऊंगा, भगवान कहते हैं तथास्तु बालक। फिर तुम शाम को कह रहे हो मैं ग्रो नहीं होऊंगा, भगवान कह रहे भाई तेरी मर्जी है, ठीक है ओके नहीं होगा। फिर तुम सुबह फिर कह रहे हो ग्रो होऊंगा, फिर शाम को फिर कह रहे हो नहीं होऊंगा। अब बताओ क्या होगा फिर तुम्हारा? तुम मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी के बीच में नहीं रहना। या तो सोच लो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, या सोच लो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। क्लियर रखो यार, ठीक है ना। मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रहते हैं, जो बीच में रहते हैं, वो लोग ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, मतलब ग्रेट अचीवमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। आगे मैं थोड़ी सी चीजें और बताता हूँ, डीप चीजें हैं ये, और मे भी कुछ चीजें हो सकता है आपको बोर कर दें, लेकिन ये काफी इफेक्टिव है। ड्रीम और नीड, दो चीजें हैं इंसान की लाइफ में, एक है सपने, एक है जरूरतें। अब हर किसी के माइंड में क्वेश्चन होता है कि सपनों के पीछे भागें या जरूरतों के पीछे भागें, भाई जाना किस तरफ है ये तो बताओ। अब समझना, ठीक है, अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो मतलब आप अलाइव नहीं हो भाई, आप टपक लिए हो, ठीक है, सच बता रहा हूँ, जिंदा ही नहीं हो भाई अगर तुम्हारे पास ड्रीम नहीं है, तुम नीड के सहारे जी रहे हो। क्योंकि नीड के सहारे तो यार बहुत लोग जी रहे हैं आज के टाइम पे। जरूरतें पूरी करनी है, जरूरतें क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, हो रहा है भाई, खाना खा रहे हैं, ठीक है, वही सब चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, वो तो जरूरतें। अब ऐसा नहीं कह रहे, देखो चाहे किसी बंदे के ड्रीम है वो भी जरूरतें तो उसकी भी है, लेकिन
आपको ये चीज समझना पड़ेगा, आज के टाइम पे आपकी जरूरतें अगर पूरी हो रही हैं सही से, या फिर हो सकता है कि कुछ और चीजें हो जो आपको ऐड ऑन करनी है कि भाई ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको ड्रीम की तरफ सोचना पड़ता है कि भाई मुझे लाइफ में क्या चाहिए, ड्रीम की तरफ सोचना पड़ेगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, ये क्या आपका ड्रीम है, भाई मेरी ड्रीम इनकम है 1 लाख रुपए। आपने सोचा कि मुझे कार चाहिए, वरना क्रेटा की कार चाहिए, ये आपका ड्रीम है। वरना जरूरतें तो स्प्लेंडर से भी पूरी हो सकती हैं भाई, साइकिल से भी हो सकती हैं, पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन आपका ड्रीम है भाई ये चीज चाहिए। तो जब आप ड्रीम्स के लिए मेहनत करना शुरू करते हो तो आपके अंदर से एक अलग ही लेवल की एनर्जी आती है, और वो एनर्जी आपको सब कुछ अचीव करवा देती है, सब कुछ, जो भी चीजें आप चाहते हो। लेकिन ड्रीम के लिए जीना सीखना पड़ेगा, नीड को पूरा करने के लिए भागना नहीं, ड्रीम के लिए जीना सीखना पड़ेगा। जब आप ड्रीम की तरफ भागोगे ना, तो नीड बीच में, बीच का पार्ट है, ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। आप मुझे बताओ 1 लाख रुपए महीना इनकम कैसी है? अगर आपको 1 लाख रुपए महीना है तो कैसा रहेगा? चैट सेक्शन में बताओ सभी लोग, अगर आपको 1 लाख रुपए महीना है तो कैसा लगेगा आपको? 1 लाख रुपए महीना है, बताओ यार सभी फटाफट। ऐसा तो नहीं है कोई कि ये सोच रहा हो सर 1 लाख कहाँ आ सकता है, मुझे मुझे तो नहीं आ सकता, ये तो बिलीफ सिस्टम में फिट ही नहीं हो रहा, ये तो दिमाग की सेटिंग में फिट नहीं हो रहा, 1 लाख रुपए पच नहीं रहा। तो जो अगर पच नहीं रहा तो भाई तुम कैसे अचीव करोगे भाई? ठीक है, बेस्ट फीलिंग, ग्रेट फीलिंग, बिलीव करना पड़ेगा, बिलीव ही नहीं होगा तो, बिलीव ही नहीं होगा तो कैसे अचीव करोगे भाई? ठीक है, तो अगर 1 लाख रुपए महीना है, ठीक है, अच्छा रहेगा ना। जिसको 1 लाख से ज्यादा चाहिए, 1 लाख से ज्यादा भी आएगा भाई, लोग कमा रहे हैं भाई, 2 पेटी भी कमा रहे हैं लोग, 3 लाख भी कमा रहे हैं लोग, 8 से 10 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, 5 स्टार होटल्स में स्टे कर रहे हैं, ताज में स्टे कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े बाय कर रहे हैं, जो चाहिए वो कर रहे हैं भाई, मजे कर रहे हैं, फुल मजे कर रहे हैं। लेकिन कहाँ से, जब वो मेहनत कर रहे हैं, उस लेवल की ड्रीम की तरफ भाग रहे हैं, कंसिस्टेंट रह के मेहनत कर रहे हैं तब, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूँ, छोटी छोटी चीजें लिख लो। नंबर 1, आप सभी लोग अपनी एक ड्रीम बुक बनाओ। ड्रीम बुक का मतलब क्या है कि आप जो भी चीजें चाहते हो, वो चीजें आपको कब अचीव करनी है उसकी एक डेट फिट करो, वहां पे डेट लगाओ, ठीक है। ड्रीम बुक क्या हो सकती है? एक तरीके का स्क्रैप बुक होती है, उस पर आपको प्रिंट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पैसा चाहिए, पैसे का प्रिंट निकालो, वहां पे नीचे लिखो कि 2 लाख रुपए महीना चाहिए, 50,000 रुपये महीना चाहिए, 5 लाख रुपए महीना चाहिए, कब तक चाहिए वो डेट डालो। फिर उसके लिए प्लानिंग करो और उसके अकॉर्डिंग वो चीजें अचीव होंगी। दूसरी चीज, अगर आपको ड्रीम बुक नहीं बनानी है तो ड्रीम बोर्ड बनाओ। मेरी ड्रीम बुक भी है, मेरा ड्रीम बोर्ड भी है, दोनों चीजें, ठीक है। आप एक बोर्ड ले सकते हो, ठीक है, जिसपे पिन करके हम चीजें लगाते हैं, आपने देखा होगा स्कूल्स में भी। तो उस बोर्ड पे आप पिन करके लगा सकते हो कि ये चीज मुझे अचीव करनी है इस डेट तक। तो वो चीजें आपको हेल्प करती हैं, बार बार दिमाग में याद दिलाती हैं कि भाई करना है, करना है, करना है, करना है। वहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। ड्रीम बुक और ड्रीम बोर्ड बना सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। जिसने नहीं बनाया है भाई, उसकी लाइफ ऐसी ही चल रही होगी सूखे पत्ते की तरह, कुछ नहीं कर सकते भाई। विन और लूज दो चीजें हैं, जीतना और हारना आपके थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग महाआलसी होते हैं, ठीक है, जो आज काम करते हैं कल काम नहीं करते, कल काम करते हैं परसों काम नहीं करते, तो इस तरीके के लोग जिंदगी में ज्यादा टाइम तक नहीं टिकते भाई। अगर जीतना है तो जीतने का एक एटीट्यूड डेवलप करो कि ये मेरा पर्टिकुलर गोल है, 1 लाख रुपए मुझे महीना कमाना है, 2 लाख रुपए महीना कमाना है, और जब तक आप कमाने नहीं लग जाते तब तक आपको सांस नहीं लेनी है। पागल होके, कंसिस्टेंट होके वर्किंग करनी पड़ती है, ना कि मजे मजे में सिंचन देखते हुए आप वर्किंग कर रहे हो, ठीक है। मजे मजे में वर्किंग नहीं होती भाई, कंसिस्टेंट होके काम करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज समझना पड़ेगा आप, कंसिस्टेंट होके वर्किंग करनी। थॉट्स कैन मेक यू एंड ऑल्सो कैन डिस्ट्रॉय यू। अगर आप आज जहां भी हो अपने थॉट्स की वजह से हो, कल जहां थे अपने थॉट्स की वजह से थे, आगे जाके आप जहां भी होने वाले हो वो आपके थॉट्स की वजह से होंगे। अगर आपके थॉट्स स्टक हैं,
कि मैं यहीं तक कर सकता हूं, तो आप वहीं तक कर पाओगे। अगर आपके थॉट्स हैं कि नहीं यार मुझे इससे आगे बढ़ना है और मैं कर जाऊंगा, तो रास्ते खुद ब खुद ओपन हो जाएंगे और आप कर जाओगे सच में। हैप्पी रहो, खुश रहो, हर कंडीशन में खुश रहो। सैड रह के कुछ नहीं मिलने वाला। जितना ज्यादा आप खुश रहोगे, अपने आप को हैप्पी रखोगे, उतना ज्यादा चीजें अच्छी होंगी लाइफ के अंदर। व्हाट यू थिंक यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ, योर माइंड इज लाइक अ मैग्नेट। मतलब आप जो भी चीजें सोचोगे वो आपकी लाइफ में होंगी। अब चाहे आप अच्छा सोच रहे हो चाहे आप बुरा सोच रहे हो, आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है, और जो सोचोगे वो आपकी तरफ खींचा चलाएगा भाई। रिमूव टॉक्सिक पीपल और ट्राई बी इन अ पॉजिटिव एरा। जितने भी रोतड़ू लोग हैं, टॉक्सिक पीपल्स हैं, जो हमेशा सैड सैड रहते हैं, जो कहते हैं कि मेरी लाइफ में ये गम है वो गम है, गम ही गम है, ठीक है, जो ये बोलते हैं दुनिया में तो इतना गम है और सारा गम मेरे पास ही है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे टाइप के लोग हैं। तो उन गम वाले लोगों से कनेक्टिविटी हटा दो, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो। चाहे वीडियोस देखो, पॉडकास्ट देखो, जो मर्जी सुनो, सॉन्ग सुनो, जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन नेगेटिव लोगों की कनेक्शंस में, ओरे में मत रहो। हट जाओ, वहां से दूर हट जाओ। योर थॉट्स बिकम रियलिटी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आपके थॉट्स रियलिटी बनते हैं, ठीक है, रियल में वो चीजें होती है। वी आर एनर्जी बीइंग्स। हम सबके अंदर एक एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वर्क करती है। हम एनर्जी बीइंग है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हालातों के साथ आप कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे, आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें होने लग जाएंगी। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें होने लग जाएंगी। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो या आप नेगेटिव सोच रहे हो। मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कभी आप बोलते हो कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कभी बोलते हो शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। तो ये जो मे बी वाला है, बीच में शायद वाला है, ठीक है, जहाँ पे आप बीच में अटके हुए हो, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो एक चीज क्लियर कर लो कि मुझे करना है, एनी हाउ करना है, और सब चीजें पॉसिबल होंगी और हो जाएगा। हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, हर थॉट्स के ऊपर हम कंट्रोल नहीं रख सकते, लेकिन ट्राई करो खुद को पॉजिटिव रखने की। अब देखो, नेगेटिव थॉट्स के बारे में हो सकता है कि आप टेंशन लो कि भाई मुझे तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ज्यादा, मैं क्या करूं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जो इस तरीके की चीजें होती हैं, होप, बिलीव सिस्टम, पॉजिटिविटी, लव, इन सब चीजों में हाई वाइब्रेशन होता है, हाई एनर्जी होती है, ठीक है। कि लाइक आपको अपने पेरेंट्स के लिए लव है कि भाई मुझे अपने मम्मी पापा के लिए बड़ा करना है, ठीक है। होप है आपको अपने आप से कुछ उम्मीदें हैं कि यार मैं कर सकता हूँ, अपने आप में बिलीव सिस्टम है। लो वाइब्रेशन वाले एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलस, तो इन सब चीजों में लो वाइब्रेशन होती है, और इन में पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन होती है। तो टेंशन मत लो, बस पॉजिटिव रहो। इन नेगेटिव थॉट्स की जो लो वाइब्रेशन है ऑटोमेटिक दब जाएगी, ठीक है। यूनिवर्स जस्ट एक्सेप्ट योर थॉट्स। तो आप क्या सोचोगे वो यूनिवर्स एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो भाई वो एक अलादीन के चिराग की तरह है, तो जो बोलोगे वो पूरा हो जाएगा। बिलीव इन गॉड, भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है। आप भगवान पे भरोसा रखे और रखोगे, जिस भी गॉड को आप मानते हो, जिस पे भी आप बिलीव रखते हो, उस पे भरोसा रखो। अगर आप भरोसा रख रहे हो तो गॉड डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सोल्व करता है, ठीक है। कोई रहे ना या रहे आपके साथ, ठीक है, आपके पेरेंट्स और भगवान ऑलवेज आपके साथ होता है, ठीक है, और वो आपके लिए हमेशा बेस्ट करता है भाई, हमेशा बेस्ट करता है। अब वो आपको लगता है कि यार नहीं करते, बट करते हैं यार, ठीक है। डोंट से नहीं हो रहा है, फोकस ऑन हाउ। नहीं हो रहा है इस पे फोकस करने की जगह कैसे होगा उस पे फोकस किया जाए, क्योंकि कैसे होगा उसी से पैसा आएगा। नहीं हो रहा है उससे पैसा नहीं आएगा। वीडियो एडिट नहीं हो रही, पैसा नहीं आएगा। वीडियो एडिटिंग ऐसे होती है, इससे पैसा आएगा। रील वायरल नहीं हो रही, इससे पैसा नहीं आएगा। रील ऐसे वायरल होती है, इससे पैसा आएगा। लीड क्लोज नहीं हो रही, इससे पैसा नहीं आएगा। लीड कैसे क्लोज होती है, उससे पैसा आएगा। तो ये चीज आपको सोचना है, समझना है, ठीक है। हाउ टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड रखो जो भी चीजें आपके पास हैं। आपके पास अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छा घर है, ठीक है, और मेरे लिए भी ग्रेटिट्यूड रख सकते हो कि एक अच्छा मेंटोर भी है जो तुम्हें सिखा रहा है, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड रखो, जब ग्रेटिट्यूड रखते हो तो सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड रखो जो भी चीजें हैं, लाइक आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास अच्छा घर है, खाने को अच्छे से मिल रहा है, प्रॉब्लम, ज्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं हो, तो ठीक है। ग्रेटिट्यूड रखो, ग्रेटिट्यूड रखोगे तो सब हो जाएगा, वहां से एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा, ठीक है। दूसरी चीज है क्लियर व्हाट यू वांट। एक्चुअल में आप चाहते क्या हो, ये क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज चाहिए,
1 लाख रुपए महीना चाहिए, 5 लाख रुपए महीना चाहिए, ये कार चाहिए, ये घर चाहिए, ये पर्सनैलिटी चाहिए, ऐसा बनना है, जो भी चीज है वो क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को एक्चुअल में ये चीज चाहिए। विजुअलाइज करो व्हाट यू वांट, उसको विजुअलाइज करना शुरू करो कि यार ये चीजें मैंने अचीव कर ली हैं। जब आप खुद पे बिलीव रखोगे और आपको ये चीज पे बिलीव हो जाएगा कि यस यार ये चीजें मैं अचीव कर रहा हूँ, अचीव कर लूंगा, तो विजुअलाइज करना शुरू करो कि जब मेरे पास कार होगी तो कैसे कैसे मैं रहूंगा, ठीक है, जब मैं अच्छा खासा कमाऊंगा तो मैं कैसे रहूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना स्टार्ट करो। आज भी याद है मुझे, जब मैंने ये चीज सोचा था कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं घूमूंगा, फ्लाइट में ट्रैवल करूंगा और ऐसा ऐसा फील होगा मुझे, तो वो चीज पॉसिबल हुई एक्चुअली में, पॉसिबल हुई एक्चुअल लाइफ में, पॉसिबल हुई। मैंने सोचा था कि मैं 5 स्टार में स्टे करूंगा, ताज में कभी स्टे करूंगा, जब वो चीजें की, ठीक है, लाइक जब पहले एक टाइम पे सोचा, इमेजिन करा और फिर वो चीजें की, फिर अलग ही फीलिंग आती है यार कि यार यस मैं यहाँ तक पहुंच पाया। तो वो चीज पहले आपको सोचना पड़ेगा, ये नहीं है कि पहले अचीव हो जाएगा फिर हम अच्छा अच्छा फील करेंगे, नहीं, पहले आपको अच्छा अच्छा फील करना पड़ेगा फिर अचीव होगा। पहले आपको अच्छा अच्छा सोचना पड़ेगा फिर होगा, ठीक है, पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप कर लोगे तब पैसा आएगा, ये नहीं जब पैसा आएगा तब आप कहोगे हाँ भाई आ गया, तब तो आई गया। पहले सोचोगे ना कि हाँ भाई मैं कर लूंगा, तब कर पाओगे, ठीक है ना, ये नहीं है पहले से एकदम चीजें मिल जाती हैं, सोचना पड़ता है आपको उसके लिए। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव सोचोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चीजें होंगी। तो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना बेस्ट है, ठीक है। क्लियर है इतनी चीजें जितनी भी मैंने बताई, क्लियर है? टाइप यस, टाइप यस अगर क्लियर है। थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ, टाइप यस, फिर ट्रेनिंग को एंड करेंगे। अब कुछ चीजें और हैं जो मैंने लिखी हैं आप सभी के लिए। टू डू लिस्ट बना के काम करना शुरू करो। टू डू लिस्ट क्या होती है? जो भी आपके टास्क हैं डेली बेसिस पे, जो जो चीजें करनी है, आपका टास्क हो सकता है कि लाइक मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे बुक रीडिंग करनी है, मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे एडिटिंग सीखनी है, ठीक है, मुझे स्टोरी मार्केटिंग करनी है। तो 4-5 जो भी टास्क हैं आपके, वो टास्क लिखो कि ये चीजें डन होनी चाहिए, फिर टिक मार्क करते रहो, हो गई हो गई हो गई हो गई। तो टास्क लिख के काम करोगे, टू डू लिस्ट बना के काम करोगे तो सब चीजें बेस्ट होंगी। उसके बाद मैंने आपको बताया जैसे कि ड्रीम बुक या ड्रीम बोर्ड बनाओ, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ड्रीम बुक बना रहे हो या ड्रीम बोर्ड बना रहे हो। और एक डेट टाइम लिमिट सेट करनी है कि इस टाइम तक मेरे को अचीव करना है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि आपका जो रूटीन होगा, जो भी आपने हैबिट स्ट्रक्चर फॉर्म किया होगा, उसके बेसिस पे आप होंगे, मतलब यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट, सिंपल। तो अपनी हैबिट्स को सुधारना सही करो, आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई 10-11 बजे सो के उठता है आराम से मजे में आलसियों की तरह, तो थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट करो। जल्दी उठोगे तो थोड़ा ब्रेन चलेगा, ठीक है ना। लेट उठोगे तो जो ब्रेन है वो भी गायब हो जाएगा, बचा कुचा भी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा घुटनों में आ जाएगा, बट गायब हो जाएगा, सीधा घुटनों में भी नहीं पहुंच पाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा सही से काम करो, अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, चाहे आप 7 बजे उठ रहे हो, चाहे आप 8 बजे उठ रहे हो, चाहे 6 बजे उठ रहे हो। सोने का, उठने का और खाने पीने का 3 शेड्यूल तो फिक्स होने चाहिए भाई। आपने बहुत ज्यादा वर्किंग करी तो समझ में आता है कि क्या 2 बजे सो गए, ठीक है, कहीं ट्रैवल करा था तो समझ में आया कि आप लेट उठे, लेकिन फिक्स करके रखो भाई। नॉर्मल रूटीन में तो कहीं आप गए नहीं हो, घर ही पे हो भाई, कि 12 बजे मुझे सो जाना है, सुबह 6 बजे या 8 बजे मुझे उठ जाना है, इतने इतने बजे मुझे खाना खाना है। जब ये 3 चीजें आप सही कर लोगे ना, खाने पीने का शेड्यूल, सोने का और उठने का, फिर उसके बाद धीरे धीरे वर्किंग भी ऐड हो जाएगी उसके अंदर। बट सब चीजें धीरे धीरे होती हैं। आपको पता है, आज से तकरीबन 2.5 साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम एक 5 स्टार होटल के अंदर एंटर किया था, तो मुझे इतनी गजब वाली फीलिंग आ रही थी कि यार जन्नत तो यहीं पे है भाई, यही यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है भाई। यहाँ आके लग रहा है कि बस मैंने कुछ उखाड़ा है लाइफ में, ठीक है। जब मैंने देखा वो सब चीजें, ठीक है, एक 5 स्टार होटल में खाना वगैरह खाया, देखा रूम, देखा सब चीजें, मैं कहा भाई यहाँ आके बिलीफ सिस्टम और ज्यादा डेवलप हो गया कि हम भी ऐसी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा, तब लगा कि हाँ भाई यार जितनी मेहनत करी थी आज सक्सेसफुल होगी। आज तक लाइक प्लेन को ऐसे ही नॉर्मल उड़ते हुए देखते थे कि एक दिन मैं भी बैठूंगा, आज मैं बैठने लायक हो गया इसके अंदर। तो
धीरे 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 करके चीजें अचीव करी, धीरे धीरे करके सब चीजें पॉसिबल होंगी, बट बिलीव रखना पड़ेगा खुद पे, भरोसा रखना पड़ेगा। अगर भरोसा रखोगे तो सब हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट की थी एफिलिएट मार्केटिंग, आई वाज अर्निंग 20 to 25,000 मंथली, 20 से 25 हज़ार रुपये मैं कमा रहा था। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जब मैं स्टार्ट किया, और उससे पहले अराउंड मेरे ऊपर 30,000 रुपीज़ का लोन था, 30,000 का, कुछ सोशल मीडिया कह रहा हूँ, सॉरी, कुछ ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म से। ठीक है, 20 से 30 हज़ार, 30 हज़ार समथिंग का लोन ले रखा था मैंने, तो मैं उसको पे करने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग में आया था। रियलिटी बताऊं, ठीक है, मैं उसको पे करने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग में आया था कि यार ये लोन उतारा है मेरे को, ये एफिलिएट मार्केटिंग, मुझे इतना ज्यादा कुछ नहीं पता था, मैं कहा यहाँ से कमा के यहाँ भर दूं, ये बहुत है। ठीक है, और उससे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग करता था, एफएलपी, शायद किसी ने नाम सुना भी हो। ठीक है, तो वो करा करता था। तो मैं कहा भाई उतार देते हैं लोन, इतना बहुत है, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग को कंटिन्यू करना है, मुझे नहीं पता था कि एफिलिएट मार्केटिंग में इतना पोटेंशियल है। तो जब 20 से 25 हज़ार रुपये कमाता था, चीजें करी, फिर पहला स्मार्टफोन लिया। ठीक है, वीवो का स्मार्टफोन बाय किया। जब फोन बाय किया, सब चीजें हुई, फिर देखा, मैं कहा यार पोटेंशियल तो है, पैसा कमा सकते हैं, अच्छा खासा कर सकते हैं। तो फिर करना स्टार्ट किया। एक दिन में 27,000 भी हिट किया, 38,000 भी कमाया, 36,000 भी कमाया, 7 डेज के अंदर 80,000 रुपीज भी कमाया, 7 दिन के अंदर 80,000। इस टाइम पे पूरी कंपनी के अंदर, जिस कंपनी में मैं था, 7 दिन के अंदर 80,000 किसी ने नहीं कमाया था। तो फिर सिखाना शुरू करा, बहुत सारे लोगों को सिखाया, एक एक करके बहुत लोगों को ट्रेंड किया, बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में, अप डाउन बहुत हुए, बहुत सारे लोगों को सिखाया, और आज भी सिखा रहे हैं। तो लाइफ सिंपल नहीं होती, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन होती रहती हैं, बट आप स्ट्रांगली खड़े रहो और वर्किंग करते रहो, एफर्ट डालते रहो, बस आप सक्सेसफुल बन जाते हो। आज जो चीजें मुझे लाइफ में चाहिए वो चीजें हैं मेरे पास, जो चीजें मुझे और चाहिए उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो बस मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। आज मैं इस लेवल पे आके भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका तो बिगिनर लेवल है, आपको तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए भाई। ठीक है, क्लियर है इतना? किसी का कोई क्वेश्चन डाउट है वो पूछो, किसी का कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग, माइंडसेट, डिमोटिवेशन, मोटिवेशन, लाइफ, बिजनेस, पैसा, मनी, साइकोलॉजी, कुछ कुछ भी क्वेश्चन है पूछो, अदरवाइज हम मीटिंग को एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल, सक्सेस नेवर स्टॉप। हाँ बिल्कुल, अलग अलग चीजें बिल्डअप होती रहती है माइंड में कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस बिलीव होना चाहिए, अगर बिलीव होगा तो आप कर लोगे। डेली अर्निंग होगी जब आप कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करोगे। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, कंटेंट बनाना शुरू करो। जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू करा था, मेरे अराउंड 48 फॉलोवर थे। प्रोफाइल तो बना ली थी, फॉलोवर भी स्टार्टिंग में इधर उधर से बढ़ गए थे, बट 48 फॉलोवर के बाद मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था। जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग में आता, 48 फॉलोवर थे। मुझे नहीं पता था कि यार व्यूज आएंगे। पता है, मैंने वीडियोस डाली हुई थी कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की, लाइक आप जानते होंगे, सोनू शर्मा सर हो गए, 100-200 व्यू आते थे, उनकी उनकी वीडियोस डली हुई थी, मेरी कोई खुद की वीडियो नहीं थी। जब मैंने डालना शुरू करा तो 100 व्यू आए, 200 व्यू आए, 500 व्यू आए, एक बार 1000 व्यू टच हुए। जब 1000 व्यू टच हुए, मैं इतना ज्यादा खुश हुआ कि मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी 1000 लोगों ने आज मेरी वीडियो देखी, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ बैठे बैठे मैं 1000 लोगों तक पहुंच। फिर धीरे धीरे 10,000 व्यू भी आए, धीरे धीरे करके लाइव आना स्टार्ट हुए, लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। ऐसा भी हुआ कि लाइव के अंदर 200 से उस टाइम पे 249 कुछ समथिंग लोग आए थे, 200-250%, 200 प्लस लाइव में लोग आए। इंस्टाग्राम, इतना ज्यादा कंटेंट भी क्रिएट किया, बहुत सारी चीजें करी हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, बट सब चीजें पॉसिबल कैसे हो पाई? बिलीफ सिस्टम रखा, कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, कंटेंट क्रिएट करो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू करो। जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 80%, 80% क्या, आज के टाइम पे मैं बताऊं, आज के टाइम पे तो 98% आप प्रमोशनल कंटेंट पे फोकस करो, बिकॉज यू वांट टू अर्न मनी, एंड 2% आप वैल्यूबल कंटेंट पे फोकस करो। जब आपका प्रमोशन कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, महीने का आप 1 लाख रुपए कमाने लग जाते हो, तब आप साथ साथ वैल्यूबल कंटेंट पे शिफ्ट कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आपको पैसा कमाना है, आपको लीड्स चाहिए, प्रमोशनल कंटेंट पे फोकस करो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? सर वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस यही पूछना था कि आप कौन से साइट से बैकग्राउंड वीडियो डाउनलोड करते हो, कौन सा बैकग्राउंड वीडियो?
बैकग्राउंड ग्रिड की बात कर रहे हो, अगर बैकग्राउंड ग्रिड्स की बात कर रहे हो तो वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड की हुई है मैंने, मिल जाएंगी। कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ लो। भाई जो फेक बोलता है वो खुद ही फेक है भाई, वो खुद ही फेक है। एलियन लोगों का विश्वास मत करा करो, ठीक है। एलियन कुछ तो देखो पता है, एक टाइम मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। एक टाइम था, ये बात है 2017-18 की, ठीक है, या उससे पहले के भी दो तीन इंसिडेंट हुए थे, बट मेरे टाइम का भी इंसिडेंट बताता हूँ। उस टाइम पे मंगल ग्रह से एक यान आया था धरती की तरफ, ठीक है। और कुछ ऐसे प्राणी छूट गए थे यहाँ पे जो इंसानी रूप में रह रहे हैं आज के टाइम पे, वो हो सकते हैं आपके दोस्त भी हों, ठीक है। तो उनको सारी दुनिया फेक ही लगती है, हर किसी दिन उनकी लाइफ भी फेक बन जाएगी, उनको ही नहीं पता। तो ऐसे दुष्ट प्राणियों से, भटकती आत्माओं से दूर रहिए, वरना आपको अलग अलग तरीके के रोग लग जाएंगे उनसे, ठीक है। और सबसे बड़ा रोग दिमाग का ही रोग लग जाएगा, और दिमाग का रोग लग गया भाई तो वो आपका बिलीफ सिस्टम खा गए ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सच बता रहा हूँ, ठीक है। वो बस यही बोलेंगे कि ये स्प्लेंडर बाइक है, 50 रुपए का तेल है, इस गली में जाना है बस। और आप भी फिर आगे यही सिखाओगे, ये स्प्लेंडर बाइक है, 50 रुपए का तेल है, अब इस गली में जाना है। तो इन सब चीजों में कुछ नहीं है भाई। हाँ, एक क्वेश्चन और आया है, मुझे पता था आएगा ऐसा क्वेश्चन। कुछ फैमिली मेंबर्स भी होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। फैमिली मेंबर्स में भी हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, आई नो। अब देखो फैमिली मेंबर्स का मैं बताता हूँ, देखो फैमिली का क्या, देखो एट द एंड में फैमिली आपका भला ही चाहती है हमेशा। फैमिली हमेशा आपका भला ही चाहती है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। बट, ठीक है, बट एक चीज समझना, फैमिली आपका भला चाहती है, लेकिन क्या है, जैसे हम, मैं आपको अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर सपोज करो मैं 1900 के टाइम पे पैदा हुआ होता, 1800 या 1900 के टाइम पे, और जैसी मैंने दुनिया देखी होती, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं अपने बच्चों को गाइड कर रहा होता, राइट? सही है ना? जो मैंने दुनिया देखी होती है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बच्चों को गाइड कर रहा था। आज के टाइम पे जो मैंने दुनिया देखी है, मान लो मेरा 2000 का बर्थ डेट है, तो आज के टाइम पे मैंने जो दुनिया देखी है उसके बेसिस पे मैं अपनी आने वाली जनरेशन को गाइड करूंगा। तो उनको नहीं पता होता उन सब चीजों के बारे में कि क्या चीजें हैं, क्या पोटेंशियल है। तो वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी जो उन्होंने दुनिया देखी है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि भाई देखो उनके टाइम में कुछ नहीं था ऑनलाइन अर्निंग का, तो क्या बोलेंगे, ये ऑनलाइन अर्निंग अर्निंग कुछ नहीं होता, स्टडी कर, ठीक है, जॉब कर ले, या फिर जो भी है अपना सीए का हो गया, यूपीएससी का हो गया, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो, यही सब, क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी है ना। अब आज के टाइम से पूछो तुम किसी से, आज के टाइम पे जो बंदा सोशल मीडिया के नॉलेज रखता है, ठीक है, अभी तो मैं एक चीज, आज के टाइम का बंदा तो अभी कोई ऐसा, मतलब कुछ रेयर ही लोग हैं जिनके बाल बच्चे वगैरह हो गए, ठीक है ना, उनसे पूछो जाके, उनको पता लगेगा। वो आज के टाइम पे मतलब वो पेरेंट्स बन चुके हैं ना एक टाइम से। पूछो भाई जो 40-50 साल का है भाई, अगर जो 40 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा है या 30 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा है सोशल मीडिया पे, पूछो उससे, उससे पता लगेगा भाई। उनसे मत पूछो, चाहे हमारे पेरेंट्स भी हैं, उनको नहीं पता है, उनको अपने टाइम का पता है, उनके टाइम का पूछोगे बताएंगे, इस टाइम का नहीं पता है उनको, उन्होंने ये चीज नहीं करी है तो उनको नहीं पता है, ठीक है। तो अपनी फैमिली को आप धीरे धीरे करके पॉजिटिव करना शुरू करो, थोड़ा 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 करके पॉजिटिव करो। मैंने भी धीरे धीरे करके पॉजिटिव करना शुरू किया, मुझे भी घर से निकलने की परमिशन नहीं थी भाई, लड़का हूं तब भी परमिशन नहीं थी भाई, तुझे कहीं नहीं जाना, गर्मी रहे, कहीं नहीं जाना। अगर तू कुछ खाने भी जा रहा है भाई को लेके जा, पापा को लेके जा। यूनिवर्सिटी भी मेरे पापा छोड़ने गए थे पहली बार, बस में भी कभी ट्रैवल नहीं किया था कि मैं बस में यहाँ से 20 किलोमीटर दूर तक जा। लेकिन धीरे धीरे करके आप जब पेरेंट्स को अपने बिलीव दिलाओगे, ठीक है, कि भाई सब चीज़ें सही हैं। ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी पेरेंट्स को नहीं पता था, कहते थे कुछ नहीं होता, अभी फेक होता है, ये सब यही बोलते थे मेरे को। कि वो पता क्या बोलते थे, वो मीनू आंटी के लड़के ने किया था और वो फेल हो गया। फेल वाले, पास वाले नहीं, वो उनकी आंटी की बेटी ने किया था, वो फेल हो गई, ये एग्जाम्पल सुनता था। लेकिन आज के टाइम पे उनको बिलीव है भाई लड़का कर रहा है, उनको क्या चाहिए भाई, कमा कमा रहा हो ना, रिजल्ट हो तो पेरेंट्स समझ जाते हैं, तो रिजल्ट जनरेट करो, सब हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन है, किसी का और क्वेश्चन? नेक्स्ट ट्रेनिंग में, हाँ, एडिटिंग का कवर अप कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ट्रेनिंग एडिटिंग पे रखवा देंगे हम, कैपकट या वीएन की।
कोई क्वेश्चन है किसी का? सर आप अपना, समझ में नहीं आया मेरे को, आपने क्या क्वेश्चन पूछा? कब जीटी? जीटी क्या हुआ ये? आई डोंट नो। कोई क्वेश्चन है? कोई और क्वेश्चन है? लीड मैम ऐसे क्लोज नहीं होती मैम, कंटेंट आप क्रिएट करो, आप कंटेंट क्रिएट नहीं करो, मैक्सिमम लीड जनरेट करो, आप कम से कम दिन की 50-100 लीड तो आए तब तो क्लोजिंग होगी। आपके पास दिन की 1-2 लीड आ रही है और उसमें से आप सोचो क्लोजिंग हो जाए, ऐसे नहीं होता भाई। उसमें से कुछ नहीं हो पाएगा, पहले ही बता रहा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब मैं ट्रेनिंग को एंड करता हूँ। बस मैं यही कहूंगा आप सभी से, अच्छे से काम करो, बेस्ट तरीके से वर्क करो, और आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। ठीक है, अपने दिमाग में ये चीज फिक्स रखो, और एनी हाउ चीजें पॉसिबल कर देंगे यार। सिखाने के लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ यार, इतने सारे लोग अवेलेबल हैं सिखाने के लिए। बाकी सब चीजें होती हैं पॉसिबल। आज के टाइम पे आपने, आपको जिन भी लोगों ने कुछ भी ताने मारे हो, टोंट मारे हो, कुछ भी आपकी लाइफ में बुरा हुआ हो, उस बुरी चीज को याद रखो, पैशनेट होके काम करो। क्योंकि जो चीजें मेरी लाइफ में भी हुई है ना, मैं भी किसी दिन इससे भी बड़े लेवल पे जब जाऊंगा, जो स्टॉक वगैरह में जब जाऊंगा, तब मैं शेयर करूंगा डीप में, तब आपको पता लगेगा कि इस पर्सन ने कितना कुछ झेला तब आज यहाँ पे पहुंचा है। ठीक है ना, इतना तो किसी ने लाइफ में नहीं झेला हुआ, हर चीज झेली है मैंने। तो करो भाई बढ़िया तरीके से। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।